शोक सभा हुआ है जी। बाल मुंडन भी लोग नहीं करवाए, पिंडदान भी नहीं किया, पंडित को भी नहीं बुलाए, तो ये आप लोग सनातन संस्कृति को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? घोर कलयुग आ गया है। कहा गया शास्त्रों में कि जब कलयुग आएगा तो ये जितने शूद्र और राक्षस पिशाच है उनकी जुबान लबलबाने लगेगी और अनाप शनाप बकेंगे हमारे देवताओं के बारे में। जब बहुजन जाग जाएगा तो ये ब्राह्मणवाद अपने भाग जाएगा। आज जो शोक सभा यहाँ किया जा रहा है बिना किसी पुरोहित, बिना किसी ब्राह्मण का, न कोई दान दक्षिणा किया गया, न कोई पिंडदान किया गया, तो इस विनाश के गढ़ में आप क्या करने आ गए? ये विनाश हो रहा है। पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपने जो प्रश्न किया है उसका बहुत मधुर जवाब मैं दूंगा कि मेरा पूर्वज ये सब का विरोध करके और हमको शिक्षा देने का रास्ता दिखाया। जब मैं शिक्षित हुआ, मेरा समाज शिक्षित हुआ, एक एक रामायण महाभारत में से खोद खोद कर यहाँ के महिलाओं का, यहाँ का दलित का, बहुजनों का गाली शब्द जो अपने शब्द में लाया और सब जगह, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और यह महासमुद्र है, जब बहुजन जाग जाएगा तो यह ब्राह्मणवाद अपने भाग जाएगा। बिल्कुल। आप लोग नरक जाने के लिए आतुर क्यों हुए हैं? आप ये सब नहीं कीजिएगा, नरक में जाइएगा आप। देखिए, नरक जो है स्वर्ग कहीं नहीं है। हमारा तो बढ़िया स्वर्ग है, इससे बढ़िया स्वर्ग क्या होगा? न ऊपर स्वर्ग है, न नीचे नरक है। मानव जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, वही सब यही स्वर्ग और नरक सब यही है। एक मिनट सर। और हमारे बाबा साहब आज पूरे विश्व में वैसा विद्वान आज तक कोई पैदा हुआ है न होगा। और मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी कौम में ऐसा विद्वान पैदा करके दिखा दे, इतना ज्ञान प्राप्त करके दिखा दे, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ। अच्छा, राम के बिना दुनिया नहीं चलता है। ठीक है, राम के बिना दुनिया नहीं चलता है। हमारे बाबा साहब ने एक माँ के पेट से पैदा हुआ, गर्भ से पैदा हुआ, और राम खीर खाने से पैदा हुआ। भगाता हूँ वैसे राम को मैं नहीं पूछता हूँ। मैं अपने माता पिता, अब मुझे जो राह दिखाया बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, ललाई सिंह यादव, सावित्री बाई, ये लोग को, गौतम बुद्ध को मैं पूजा करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जो हम लोगों को यह ज्ञान राह दिखाकर आगे बढ़ने का मौका दिया है और बढ़ते रहेंगे। घोर कलयुग आ गया है। कहा गया शास्त्रों में कि जब कलयुग आएगा तो ये जितने शूद्र और राक्षस पिशाच है उनकी जुबान लबलबाने लगेगी और अनाप शनाप बकेंगे हमारे देवताओं के बारे में। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण पढ़ा करते थे, उनके पास ज्ञान था और सब जो था मूर्ख था। और द्वेता में राजपूत पढ़ा तो उसको अपनाया, त्रेता में माने बनिया वर्ग को अपनाया, और जब कलयुग आया तो इसमें सारे लोग पढ़ने लगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि कलयुग भ्रष्ट युग हो गया, यह घोर अन्याय हो रहा है। शास्त्रों को आप नहीं मानते हैं? नहीं, मैं संविधान मेरा शास्त्र है, रामायण मेरा शास्त्र नहीं है, गीता मेरा शास्त्र नहीं है। मेरा शास्त्र माने महाअथी है, संविधान है, और उस संविधान से देश चलता है। और देश संविधान नहीं रहेगा तो रामायण महाभारत से चलने वाला नहीं है। आपका जगह नरक में पक्का है? अरे नरक क्या, हम कर्म करेंगे, नरक का तो स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? हम स्वर्ग का काम कर रहे हैं, यह स्वर्ग है। और पंडित जी को आप देखे होंगे जो श्राद्ध कराता है, अब ब्याह कराता है तो रात भर अभद्र गाली दिलवाता है महिला को, और महिला को ऊद देता है। और फूल बरसा देख लीजिए, अभी ये मंच जो लगा हुआ है कितना सुहावना लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतनाम रामपुरी हुआ। अच्छा, तो सर आप जो इस कार्यक्रम में आए हैं तो ये बदलाव कितना जरूरी है और ये बदलाव कितना आपको पसंद आ रहा है? भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की आबादी 33 करोड़ थी, 30 करोड़ थी, और 30 करोड़ और 33 करोड़ देवी देवता थे, 56 करोड़ देवता थे, 30 करोड़ देवी थे। ये मिलाकर के 69 करोड़ के आसपास हो जाते, 89 करोड़ हो जाते हैं। एक व्यक्ति पर 3 देवता हो जाते। बताइए, एक आदमी देवता को तो कोई संभाल नहीं पाता है। ये 3-3 करोड़ देवता अगर किसी व्यक्ति को गाइड करेंगे तो आदमी कहाँ जाएगा? तो नर्वस हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, वो सब काल्पनिक हैं। सारे देवी देवता काल्पनिक है ना? किसी का सत्यता से कोई संबंध नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैंने भारत के इतिहास के साथ साथ अन्य देशों का इतिहास भी पढ़ा हूँ। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र प्रसाद मंडल। सर
तमाम तरीके की बातें की जा रही है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये सब आप सब कुछ को खारिज कर रहे हैं, लेकिन एक गाना है, नारा है, दुनिया न चले राम के बिना। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं तथा और आपके श्रोतागण को। राम के बिना दुनिया नहीं चलता है, ये कथन मनुवादियों का है। हम बहुजन को बुद्ध की संस्कृति चाहिए। हमारा संस्कृति बुद्ध का है, इसलिए राम को मैं खारिज करता हूँ। राम हुए ही नहीं थे। राम को हम कैसे जानते हैं? राम को या तो वाल्मीकि रामायण के द्वारा जानते हैं या रामचरितमानस से जानते हैं। रामायण तो 127 को रामायण है, तो समझा जा सकता है कि रामायण का जन्म खीर खाने से हुआ है, ऐसा विज्ञान नहीं मानता है। चलिए अब इस मुद्दे पे आते हैं जी। आज शोक सभा किया गया है। एक मिनट और एक बात बच जाता है इसमें। आज से बहुत पहले मुंबई में महाकवि सम्मेलन हुआ था, उसमें कवियों ने रामायण को खारिज कर दिया है कि रामायण के द्वारा राम को जानते हैं और रामायण एक काल्पनिक इतिहास है जिसमें एक घटना का वर्णन है और उसमें राम, सीता, रावण, बांदर, विभीषण जितने भी पात्र हैं वो किरदार निभाए हैं। ये मैं राम को खारिज करता हूँ। राम हुए नहीं थे। मुद्दे पे आते हैं। शोक सभा हुआ है जी। बाल मुंडन भी लोग नहीं करवाए हैं, पिंडदान भी नहीं किए हैं, पंडित को भी नहीं बुलाए हैं, तो ये आप लोग सनातन संस्कृति को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? हमारी ये जो श्रद्धांजलि सभा हुआ है, ये हमारे पुरखों माने पूर्व की परंपरा है। हमारे पुरखों ने ये किया करते थे और मनुवादी जब आए तो इसको धूमिल किया, अपनी नई संस्कृति व्यवस्था की और हम लोगों पर बाज़बरदस्ती तलवार के नोक पर सौंपा। हमारे पुरखे माथा नहीं छिलाते थे, पिंडदान नहीं करते थे। हमारे पुरखे सिर्फ इसी तरह का माने सभा बुला करके अपने प्रीति को, अपने माने दिवंगत महिला और पुरुष को, माता पिता को श्रद्धांजलि दिया करते थे। खाएंगे क्या? पिंडदान नहीं किए, खीर दान नहीं किए, वो खाएंगे क्या जो जिनका मृत्यु हो गया? क्या खाएंगे? देखिए, भूखा रखिए। वो जो परिनिर्वाण हो जाते हैं वो खाना नहीं खाते हैं, न पानी पीते हैं, न स्वर्ग में जाते हैं, न नरक में जाते हैं। ये सब मिथ्या है, ये अंधविश्वास है, ये मनुवादियों का कहना है, उनके शास्त्र ग्रंथ का कहना है। ये सच नहीं है, ये असत्य है।